का दिव्य क्लासेस आरपीएससी के अंदर आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की जलवायु से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ की वर्षा किस फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है। तो जो मावठ की वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा होती है, जो भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। तो वो किस फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती हैं? सही आंसर सी, गेहूं के लिए। जो मावठ की वर्षा है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ये क्वेश्चन रिट लेवल 2 2022 में पूछा गया है। देखो व्याख्या है इसकी, शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। ये रबी की फसल विशेषकर गेहूं, जौ और चने के लिए अमृत के समान है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। इसी तरह हमारा प्रश्न संख्या होगा 27। थॉर्नवेट की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार, ये किसके? थॉर्नवेट के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला ईएडी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु में आता है? तो कौन सा जिला है जो ईएडी यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु में आता है? सही आंसर बी, जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला ईएडी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु में आता है। जैसलमेर हमारा सही आंसर हो गया। CW थॉर्नवेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। ईएडी अत्यंत शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसलमेर है, पश्चिमी बीकानेर है और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर आते हैं। तो ईएडब्ल्यू ये थॉर्नवेट का वर्गीकरण है और इसके अंदर सही आंसर हो गया हमारा बी। प्रश्न संख्या 28 हमारी है, राजस्थान के किस जिले में जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं? किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं? सही आंसर सी, बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सीधी हमारे लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग यानी बांसवाड़ा के मध्य से डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए गुजरती है, इसलिए बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सबसे सीधी और गंगानगर में सबसे तिरछी पड़ती हैं। तो जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में, और तिरछी कहाँ पड़ती है? गंगानगर के अंदर। प्रश्न संख्या 29 हमारी है, राजस्थान में लू शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी राजस्थान में जो लू गर्म हवा चलती है उससे क्या तात्पर्य है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया। तो लू शब्द से तात्पर्य है, हमारा आंसर है बी, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं। तो बी हमारा सही आंसर हो गया। तो लू किसे कहते हैं? जो गर्मी की ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं उन्हें लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं मई और जून के महीनों में पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को लू कहा जाता है। तापमान बढ़ने के कारण वायुदाब कम हो जाता है और जिससे ये तेज हवाएं चलती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 हमारी है, सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो जलवायु का जो विभाजन है सामान्य रूप से वो कितने जलवायु में किया गया? ये आरपीएससी हेडमास्टर 2018 में पूछा गया। अब देखो इसमें सही आंसर होगा हमारा सी, 5। सामान्य रूप से वर्षा और तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर वर्षा की मात्रा 0 से 20 सेंटीमीटर। दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें वर्षा की मात्रा 20 से 40 सेंटीमीटर। तीसरा उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसमें 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश, 60 से 80 सेंटीमीटर वाला इलाका। और पांचवा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें वर्षा की मात्रा 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा हो। तो सामान्य रूप से जलवायु वर्गीकरण देखें तो 5 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या आगे हमारे 31 है, कॉपेन के अनुसार CWG, ये कॉपेन का वर्गीकरण है। तो CW और G जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा हिस्सा शामिल है? तो CWG में कौन सा हिस्सा शामिल है?
सही आंसर ए दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मैदान। कॉपिन के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश में राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मैदानी इलाका शामिल है। कॉपिन के अनुसार CWG शुष्क शीत ऋतु वाले मानसूनी जलवायु प्रदेश को दर्शाता है। इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर जैसे पूर्वी और केंद्रीय मैदानी जिले आते हैं। तो कौन सा हुआ CWG यानी दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मैदानी इलाका, जिसमें हम अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर जैसे जिले देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 हमारी है। 32 प्रश्न, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी वर्तमान में किस जिले के अंदर एक स्वतंत्र जिला बन गया है? तो फलोदी जो है पहला जोधपुर के अंदर आता था, वर्तमान में एक अलग सा जिला बन गया है, तो वो इसका सही आंसर हो गया हमारा ए जोधपुर। पहले फलोदी जोधपुर जिले की एक तहसील था और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान माना जाता था। नए जिला गठन के बाद अब फलोदी स्वयं एक स्वतंत्र जिला है। यहाँ वर्षा की मात्रा न्यूनतम और वाष्पीकरण की दर बहुत तीव्र होती है। तो फलोदी पहले किसका एक भाग था? जोधपुर का। प्रश्न संख्या 33 हमारी है। राजस्थान में वर्षा कम होने का मुख्य कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण? ये तो हम जानते हैं कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होती है अरावली पर्वतमाला के कारण, लेकिन अरावली पर्वतमाला की ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है? इसका सही आंसर है बी, अरावली का अरब सागर के मानसून की दिशा के समानांतर होना। अरावली का अरब सागर के मानसून की दिशा के समानांतर होने से मानसूनी हवाएं अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर निकल जाती हैं। मार्ग में कोई अवरोध नहीं होने के कारण ये हवाएं बिना वर्षा के आगे बढ़ जाती हैं, जिससे पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है। तो अरावली की जो समानांतर स्थिति होती है उसी के कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। प्रश्न संख्या 34 हमारी है। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का हिस्सा है अति आर्द्र, सही आंसर ए झालावाड़ जिला। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। झालावाड़ में राज्य की सर्वाधिक औसत वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। झालावाड़ में दक्षिणी इलाका, यहाँ आर्द्रता भी सबसे ज़्यादा रहती है। तो सही आंसर हो गया ए झालावाड़। प्रश्न संख्या 35 हमारी है। पूर्वैया क्या है? जो पूर्वैया हवाओं से क्या आशय है? ये भी RS भर्ती में आया हुआ है, RPS में भी आया हुआ है। तो पूर्वैया का अर्थ है पूर्वैया यानी पूर्व की ओर से आने वाली हवा। तो इसमें हमारा सही आंसर है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं पूर्वैया कहलाती हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जब पूर्वी भारत से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार पार कर राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश करता है, तो इन आर्द्र हवाओं को स्थानीय भाषा में पूर्वैया या पूर्वी हवाएं कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 हमारी है। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला युग्म सही है? BWHW तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये तो नहीं होगा, अलवर, भरतपुर ये भी नहीं होगा, कोटा, बूंदी ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर होगा बी जैसलमेर और बीकानेर। BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। इसमें वर्षा बहुत कम होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर, और इसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का उत्तरी भाग और गंगानगर का कुछ हिस्सा आता है। प्रश्न संख्या 37 हमारे हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती हैं? सही आंसर सी गंगानगर। गंगानगर में टोटल 27 दिन तक आंधियां आती हैं और गंगानगर के बाद बीकानेर का स्थान आता है, और सबसे कम आंधियां पूछे तो वो झालावाड़ में चलती हैं। प्रश्न संख्या 38 हमारी है। राजस्थान में होने वाली मानसूनी वर्षा किस उत्तरदायी कारक से संचालित होती है? जो हमारी मानसूनी वर्षा होती है वो किसके कारण, कौन से मानसून से होती है? सही आंसर ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में लगभग 90% से अधिक वर्षा जून से सितंबर के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होती है। तो कौन से मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। प्रश्न संख्या 39 हमारी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कौन सी दिशा राजस्थान में वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है?
अरावली पर्वत श्रृंखला की कौन सी दिशा राजस्थान में वर्षा के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं? सही आंसर हमारा है ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली पर्वत का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और यह स्थिति राजस्थान को दो असमान जलवायु भागों में बांटती है। इसके पश्चिमी भाग में कम वर्षा और पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा है, उसमें सर्वाधिक प्रभावित करती है और इसके कारण वर्षा भी प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 40 हमारी है, त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के AW जलवायु प्रदेश को क्या कहा जाता है? अब हो गया त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। तो AW जलवायु, सही आंसर हमारा ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश AW जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। त्रिवार्ता ने कोपेन के वर्गीकरण में थोड़ा संशोधन किया था। उनके अनुसार AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है जिसमें दक्षिणी राजस्थान के जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिले शामिल हैं। प्रश्न संख्या 41 हमारी है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को किन दो भागों में विभाजित करती है? तो सही संख्या होगा उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, उपजाऊ अनुपजाऊ या पहाड़ी और मैदानी। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। सही आंसर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला के सहारे गुजरती है। यह रेखा राज्य को शुष्क पश्चिमी मरुस्थल और अर्ध आर्द्र पूर्वी मैदान के रूप में दो स्पष्ट भागों में बांटती है। प्रश्न संख्या 42 हमारी है, पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण कौन करता है? तो वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण अरावली पर्वतमाला। सही आंसर बी, अरावली पर्वतमाला। जब बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्वी राजस्थान में वर्षा करके अरावली को पार करने की कोशिश करता है तो अरावली की ऊंचाई के कारण पश्चिमी ढाल की और उतरते समय हवाओं की आर्द्रता समाप्त हो जाती है और इसी कारण पश्चिमी मरुस्थल वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। प्रश्न संख्या 43 हमारी है, राजस्थान में कार्तिक हिट का मुख्य कारण क्या है? जब अक्टूबर मास में कार्तिक हिट पड़ता है उसका मुख्य कारण क्या है? सही आंसर बी, अक्टूबर नवंबर में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का संयोजन। कार्तिक हिट यानी अक्टूबर नवंबर में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का संयोजन बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 44 हमारी है, राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक रहता है? तो राजस्थान के 5 भाग हो गए जलवायु की दृष्टि से, तो कौन से भाग में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? सही आंसर बी, पश्चिमी भाग या थार मरुस्थल में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर, चूरू में रेत की अधिकता के कारण दिन बहुत गर्म, रातें बहुत ठंडी हो जाती है और यहाँ दैनिक और वार्षिक दोनों ही प्रकार का तापांतर राज्य में सर्वाधिक दर्ज किया गया। प्रश्न संख्या 45 हमारी है, राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो सही आंसर डी, जनवरी महीना। जनवरी के महीने में राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान उत्तरी हवाओं, डांग और हिमालय बर्फबारी के कारण तापमान जिले जैसे चूरू, माउंट आबू में जमा बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी महीना। प्रश्न संख्या 46, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार DA और W जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? सही आंसर ए, मध्य और पूर्वी राजस्थान। मध्य और पूर्वी राजस्थान थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार DAW में। DAW अर्ध शुष्क या उप आर्द्र जलवायु को दर्शाता है। थॉर्नवेट के अनुसार यह राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है जिसमें मध्य राजस्थान, अरावली क्षेत्र और पूर्वी मैदानी जिले शामिल हैं। प्रश्न संख्या 47 हमारी है, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन काल कौन सा होता है? मानसून प्रत्यावर्तन का समय कौन सा होता है? सही आंसर बी, अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मानसून का प्रत्यावर्तन का समय होता है। मानसूनी हवाओं के वापस लौटने की अवधि को मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। राजस्थान से सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में मानसून पूरी तरह से लौट जाता है और दिसंबर तक मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाता है। प्रश्न संख्या 48 हमारी है, भभूतिया या बबूलिया क्या है? राजस्थान में किसे कहा जाता है? बबूलिया या भभूलिया? सही आंसर बी,
ग्रीष्म ऋतु में आने वाले छोटे स्थानीय वायु चक्रवात को बबूतिया या बबूलिया कहा जाता है। जो गर्मी की ऋतु में अचानक से छोटे छोटे वायु चक्रवात आते हैं, आकस्मिक बवंडर आता है, उसे हम बबूलिया कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज गर्मी के कारण अचानक उत्पन्न होने वाले निम्न वायुदाब के केंद्रों में हवाएं गोल गोल तेजी से घूमने लगती हैं। इन स्थानीय चक्रवातों या धूल के बवंडरों को स्थानीय भाषा में बबूलिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49 हमारी, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई? सबसे कम वार्षिक वर्षा, सही आंसर सी, जैसलमेर के अंदर। इन जिलों में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में। और वनस्पति विहीन गांव जो है वह है सम गांव। तो जैसलमेर में राज्य की सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। यहाँ का सम गांव जो पूर्णतः वनस्पति विहीन और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। प्रश्न संख्या 50 हमारी है, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो ये 50 प्रश्न हमारा, थार मरुस्थल के तापमान को नियंत्रित करने में अरावली पर्वतमाला की क्या भूमिका है? जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके तापमान को नियंत्रित करने में अरावली पर्वतमाला की क्या भूमिका है? सही आंसर ए, मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। जो अरावली पर्वतमाला है वो हमारे थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। सही आंसर हो गया हमारा ए, मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। भौगोलिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला थार के मरुस्थल के पूर्वी प्रचार को रोकने के लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करती है, जिससे उपजाऊ पूर्वी मैदानी भागों की जलवायु सुरक्षित रहती है।